हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रैग्नोमेट्री का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है कंडीशनल आइडेंटिटीज़। कंडीशनल आइडेंटिटीज़, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है इसकी कि अंडर some identities hold true only under some conditions। ठीक है, जैसे मैं नीचे कुछ आइडेंटिटीज लिख रहा हूँ, ये तभी होल्ड करती हैं जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो, पाई हो। ठीक है, अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है, ठीक है, तो इस केस में कितनी आइडेंटिटीज हैं, जो कुछ लिस्ट है जिनको हमें माइंड में रखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, ये इक्वल टू होता है 4 साइन ए साइन बी साइन सी के। दूसरी है cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, ये बराबर होता है -1 -4 cos a cos b cos c के। तीसरी आइडेंटिटी है साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, ये बराबर होता है 4 cos a बाई 2 cos b बाई 2 cos c बाई 2 के। फोर्थ है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू होता है tan a इंटू tan b इंटू tan c के। और फिफ्थ है tan a बाई 2 इंटू tan b बाई 2 प्लस tan b बाई 2 tan c बाई 2 प्लस tan c बाई 2 tan a बाई 2, ये बराबर होता है 1 के। जैसे यहाँ मैं कुछ प्रूफ कर देता हूँ, ठीक है, कुछ आइडेंटिटीज प्रूफ कर देता हूँ। जैसे इसको मैं प्रूफ करता हूँ साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, ये बराबर होता है 4 साइन a साइन b और साइन c के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करते हैं कि कैसे होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, तो यहाँ से जो है इन दोनों में, ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि हमको जो है फाइनली इसको प्रोडक्ट में चेंज करना है ना। तो साइन सी प्लस साइन डी लगाओ, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 प्लस, अब यहाँ पे क्या है कि साइन 2c की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, तो इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 2 साइन सी और कॉस सी में। ठीक है, एंड आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी कितना है, पाई के बराबर है। a प्लस बी प्लस सी कितना है, पाई के बराबर है।
तो यहाँ पे सी की जगह साइन सी को मैं देखो क्या करूँगा कि साइन सी की जगह मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस ए प्लस बी। तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन ए प्लस बी ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अभी बाद में रखते हैं। पहले तो 2 साइन ए प्लस बी कॉमन ले लो, यहाँ से 2 साइन ए प्लस बी कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, कॉस ए माइनस बी और प्लस कॉस सी। ठीक है, अब ध्यान समझना, सी की जगह मैं कुछ इसकी जगह मैं रखने वाला हूँ, कॉस सी की जगह पाई माइनस ए प्लस बी करने वाला हूँ। तो ये हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 साइन ए प्लस बी। अच्छा, ए प्लस बी की जगह एक वैल्यू और रख सकते हो, अभी रख देंगे। ठीक है, ए प्लस बी की जगह पाई माइनस सी रख सकते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, नाउ अब यूज कर लो, ये तो हो गया 2 साइन सी, यहाँ से कॉस सी माइनस कॉस डी यूज कर लो। ठीक है, तो ये नीचे मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। ठीक है, तो इसको यूज कर लेंगे, -2 साइन सी प्लस डी बाई 2, मतलब अगर ए माइनस बी में आप ए प्लस बी को ऐड करोगे तो बी से बी कैंसिल होगा, 2a आ जाएगा, और 2a/2 कितना हो जाएगा, तो a के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इनटू साइन c माइनस डी बाई 2। तो अब a माइनस बी में आपको माइनस से माइनस बी करना पड़ेगा, तो ये a से ये कैंसिल हो जाएगा, b कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ पे b बच जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, -2b, और इसका 2 करोगे तो -b बचेगा। ठीक है, तो अब इसको यूज कर लो। ठीक है, इसको यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली कितना हो गया, -b। अब ये आ गया हमारे पास 2 2 जा 4, और ये माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, तो माइनस बाहर आएगा तो प्लस कर देगा। फाइनली जो आंसर आ जाएगा 4 साइन ए साइन बी और साइन सी। क्लियर, तो हेंस प्रूव्ड, ये प्रूफ हो गया। क्लियर, और चौथा वाला प्रूफ कर लेते हैं, tan वाला। ठीक है, चौथा वाला प्रूफ करते हैं। प्रूफ क्या करना है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है। प्रूफ दैट tan a प्लस tan b प्लस tan c ये बराबर होगा 4 और सॉरी सिर्फ tan a tan b और tan c के। ठीक है, tan a tan b और tan c के बराबर होगा। तो इसका प्रूफ कैसे होगा जरा समझो, कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना है, पाई है, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, पाई माइनस सी। दोनों तरफ टेंजेंट ले लो, टेकिंग टेंजेंट, टेंजेंट tan का फुल नेम है। ठीक है, बोथ साइड, तो tan a प्लस बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan पाई माइनस सी। इसको ओपन करो तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये हो जाएगा माइनस tan c के बराबर। पाई माइनस थीटा, tan में पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस tan थीटा होता है ना, तो माइनस tan थीटा होता है, तो ये कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो tan a प्लस tan b इक्वल टू हो जाएगा माइनस tan c
प्लस tan A tan B tan C। तो यहाँ से tan A प्लस tan B प्लस tan C, ये आ जाएगा tan A इंटू tan B इंटू tan C। क्लियर, हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार सिद्ध हुआ। देखो तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना है, पाई है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू है पाई। तो tan a प्लस tan b प्लस tan c, ये बराबर हो जाएगा tan a इंटू tan b इंटू tan c के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और इसको मैं x मान लेता हूँ से। ठीक है, मान लिया x है ये। अब यहाँ से देखो ये रिलेशन दिया हुआ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, tan a रेसिप्रोकेट कर दो, tan a tan b और tan c, ये 1/k हो जाएगा ना। अब हमें एक बात पता है कि am जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होता है, gm होता है। तो tan a प्लस tan b प्लस tan c अपॉन 3, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा tan a इंटू tan b इंटू tan c, पावर कितना, 1/3। नाउ तो टेल मी वन थिंग कि यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू कितनी है, x है। और x क्या, इसको ऐसा करते हैं ना 1/k ही कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि tan a tan b tan c इक्वल टू 1/k है, तो इसको 1/k ही कर देते हैं। ठीक है, तो अब वैल्यू रख दो, तो ये 1/3 ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/k का पावर 1/3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, क्यूब कर दो दोनों तरफ, तो 1 कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 27 k क्यूब ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/k। तो k यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखो k से k कैंसिल होगा, तो k स्क्वायर बचेगा ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 1/k स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1/27। तो k लेस देन और इक्वल टू 1/√27 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना, k लेस देन और इक्वल टू 3 3 जा 9, तो 3√3 आ जाएगा और क्या। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। क्लियर। लुक द क्वेश्चन। The question is, if x plus y plus z is equal to x y z, then prove that 2x upon 1 minus x square plus 2y upon 1 minus y square plus 2z upon 1 minus z square is equal to 8xyz upon 1 minus x square 1 minus y square 1 minus z square। तो देखो यहाँ से एक स्ट्रक्चर पता चल रहा है कि अगर हम लोग जो है x को tan a मान लें, ठीक है, और y को tan b मान लें और z को tan c मान लें। ठीक है, तो ये क्या गिवन है, बेसिकली tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan a इंटू tan b इंटू tan c। और हमें पता है कि अगर ऐसा है तो a प्लस b प्लस c कितना होना चाहिए, ये पाई के बराबर होना चाहिए। इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये फॉर्मूला tan 2 थीटा का दिख रहा है ना, तो उसी का यूज करेंगे हम। तो 2a प्लस 2b प्लस 2c, ये कितना हो जाएगा, 2 पाई। तो यहाँ से 2a, अच्छा एक चीज़ और है, 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c, ये हो जाएगा 2 पाई, यहाँ पे
टू पाई माइनस टू सी कर दो, ठीक है, इक्वल टू कितना कर दो, टू पाई माइनस टू सी। तो दोनों तरफ tan ले लो, तो tan 2a प्लस 2b इक्वल टू tan 2 पाई माइनस 3c, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan 2a प्लस tan 2b, ठीक है, tan 2b अपान 1 माइनस tan 2a इंटू tan 2b इक्वल टू, अब ये 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ये माइनस tan 3c 2c आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, माइनस tan 2c, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बेसिकली आपको मिलने वाला है tan 2a प्लस tan 2b इक्वल टू माइनस tan 2c और प्लस tan 2a tan 2b और tan 2c। तो यहाँ से tan 2a प्लस tan 2b, ठीक है, tan 2b प्लस tan 2c, ये कितना हो जाएगा, tan 2a प्लस tan 2b, ठीक है। एक मिनट, प्रोडक्ट में है ना सब, tan 2a इंटू tan 2b इंटू tan 2c। tan 2a का फॉर्मूला लगा दो, तो 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस 2 tan b अपान 1 माइनस tan स्क्वायर b प्लस 2 tan c अपान 1 माइनस tan स्क्वायर c इक्वल टू हो जाएगा 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a इंटू 2 tan b अपान 1 माइनस tan स्क्वायर c इंटू 2 tan c अपान 1 माइनस tan स्क्वायर c। सारी वैल्यूज रख दो, x की वैल्यू tan a, y की वैल्यू tan b और z की वैल्यू tan c। तो 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2y अपान 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z अपान 1 माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2y अपान 1 माइनस वाई स्क्वायर और 2z अपान 2z, ठीक है, 2z अपान 1 माइनस जेड स्क्वायर। ये आ जाएगा किसके बराबर, 8xyz अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर और 1 माइनस जेड स्क्वायर। क्लियर, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। नाउ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है रेंज टाइप क्वेश्चन, ठीक है, रेंज टाइप प्रॉब्लम्स। तो ये क्या होते हैं, तो क्वेश्चन से इसको समझते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर अल्फा, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू 2 है, फाइंड एक्स प्लस वाई कितना होगा। तो सोल्यूशन देखो इसका, टेल मी वन थिंग कि साइन का जो साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, तो 0 होता है और मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो रेंज 0 to 1 होती है। तो अब ये 2 कब पॉसिबल है, जब साइन स्क्वायर एक्स भी 1 हो और साइन स्क्वायर वाई भी 1 हो, जो कि मैक्सिमम वैल्यू पे पॉसिबल है। बाकी किसी भी केस में ये 2 आएगा ही नहीं। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 एंड साइन स्क्वायर वाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये भी 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/2 एंड वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/2। तो एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा, π/2 प्लस π/2, ये आ जाएगा पाई।
क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी पे, ठीक है। क्वेश्चन है कि साइन अल्फा साइन एक्स प्लस साइन वाई इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो आपको x रेशियो y फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे? अब देखो साइन की जो मिनिमम वैल्यू होती है, ठीक है, साइन की जो मिनिमम वैल्यू होती है साइन की, वो -1 से 1 होती है, जबकि हमको यहाँ पे कितना लाना है 2। तो श्योर सी बात है साइन एक्स की वैल्यू हमको मैक्सिमम रखना पड़ेगा। साइन एक्स इक्वल टू 1 होगा एंड साइन वाई भी कितना होगा 1 होगा। तो यहाँ से एक्स π/2 आ जाएगा एंड वाई भी π/2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x डिवाइडेड बाई वाई कितना हो जाएगा, तो π/2 डिवाइडेड बाई π/2, तो ये कितना आ जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा। क्लियर। ऐसे ही क्वेश्चन है, जैसे मान लो कि क्वेश्चन है कि साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन जेड, ये दिया है 3। तो फाइंड एक्स प्लस वाई माइनस जेड, इसकी वैल्यू बताना है। तो सल्यूशन, तो हमें एक बात पता है कि साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम 1 होती है। तो अब ये इक्वेशन 3 कब आएगा, जब ये भी 1 हो जाए और ये भी 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए, तभी तो 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन एक्स कितना होगा, ये भी 1 होगा एंड साइन वाई कितना होगा, ये भी 1 होगा एंड साइन जेड कितना होगा, तो ये भी 1 होगा। तो यहाँ से x π/2 आ जाएगा और y भी कितना आ जाएगा π/2 एंड z भी कितना आ जाएगा π/2। तो x + y - z ये कितना हो जाएगा π/2 + π/2 और -π/2। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा π/2। दिस इज आवर आंसर। क्लियर, दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर। ओके।